ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं, और रास विहार करते करते ठाकुर जी आते हैं और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी को थके हारा जान करके ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है मन की इच्छा? और ठाकुर जी की मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़ करके अपने सिर पर धर लूं, और किशोरी जी ये करने नहीं देते। ठाकुर जी किसी ना किसी कौतुक से प्रणाम कर लेते हैं, सिर कभी कभी माथे नीचे धर लेते हैं किशोरी जी के चरणों में, लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है, ऐसे किशोरी जी के दोनों पैर ये बैठी हों और इनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे अपने सिर पर धर लूं। अब देखो कितनी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं। कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी? बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम करे आता हूं, और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु बोले, देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले, तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं, और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में? और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए, और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा, तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा, और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननि तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके, देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते, फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी।
आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में ही दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है, कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी, तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए भीतर कक्ष में, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूं। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया, गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया, और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर, ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ, कहां है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते हैं वहीं रखा है। तुरंत दौड़ करके गए और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पड़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ उसकी जय जय हो। अपने प्रति ये मान सम्मान महाप्रभु जी के द्वारा सुन करके देख करके जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के इतना रोए, नाथ आप कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सर्व भावों से आपने मुझे युक्त कर दिया है। मैंने क्या दिया आपको? केवल शब्द ही तो प्रकट कर रहा हूं, इससे अधिक तो मैं कुछ करता नहीं आपके लिए। ना कभी कोई रत्न चढ़ाए हो, ना कभी कोई भेष चढ़ाया हो, ना कभी महाप्रसाद लगाया हो, ना कभी 56 भोग का कोई मनोरथ जगन्नाथपुरी में कोई विशेष उत्सव किया हो, कुछ नहीं। दूर बैठा बैठा केवल शब्द प्रस्तुत करता हूं और आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी कहते हैं ये सबसे प्रिय भोग है मेरा, जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए भैया ये गीत गोविंद महाकाव्य, इसको सामान्य स्तुति मत समझिएगा। ना तो शरीर के रोग दूर होंगे, ना घर परिवार के कलेश दूर होंगे। गीत गोविंद कोई हनुमान चालीसा की तरह पाठ नहीं करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गीत गोविंद तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करता है। ऐसे गीत गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और जयदेव महाप्रभु के प्यारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार वंदन करते हैं कि आप इतने कृपालु हैं कि इतनी सहज अक्षरों पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। आज आधी से ज्यादा कथा तो गीत गोविंद पे ही हो गई, लेकिन अच्छा है ना, महाप्रभु जी को प्रिय है। अद्भुत है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री जयदेव अब देखो एक बात मेरे को अब आ रही है रह के याद, तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तो चाह रहा हूं कि, लेकिन जयदेव महाप्रभु का एक प्रसंग हमने पढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमको वृंदावन नहीं बुलाते या हमको वृंदावन में नहीं, इतने साल हो गए हमको वृंदावन नहीं जाने को मिल रहा है, आदि आदि लोग भाव रखते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु भी पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद वृंदावन गए, अपने अंतिम दिनों में वृंदावन पहुंचे। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं बस फिर ज्यादा देर रह नहीं पाए। यमुना जी का दर्शन किया, लता कुंज वृक्षों का दर्शन किया, गिरिराज जी का दर्शन किया, रज को माथे से लगाया और श्री जयदेव महाप्रभु फिर ब्रज में ही विलीन हो गए। उसी दिन अपने प्राणों का परित्याग वृंदावन में ही किया। तो महाप्रभु जी से 2 दक्षिणा हमने मांगी हैं। एक तो हर वर्ष पुरी में एक कथा का सौभाग्य, और दूसरा 7 दिन तक महाप्रभु जी जो वस्त्र पहनेंगे ये सब हमको मिल जाएंगे, हम पहना करेंगे। फिर हमारे लिए तो आपके किस काम के, आप तो पैंट शर्ट जीन्स पहनने वाले लोग हो, आप क्या करोगे इन वस्त्रों का। हम तो धोती पहनते हैं, हम पहनेंगे। तो महाप्रभु जी से वस्त्र दक्षिणा में मांगे हमने कि हमको दक्षिणा में दीजिए। बंधुओं एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें, ठाकुर जी को भक्त जब अपने हृदय का उद्गार प्रकट करता है ना शब्दों में, मैं बहुत बार कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता। उससे प्रिय भोग ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं है। ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, ये हमने सबसे पहला भाव लिखा अपने जीवन का, और हमें लगता है कि इससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं। अब राधा रमण जी में जितने भी लोग दर्शन करने जाते हैं, एक दिन में असंख्य वैष्णवों में से कोई एक वैष्णव तो जाकर के राधा रमण जी के सामने 2 पंक्ति गाता ही होगा। ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे। तो उस एक वैष्णव की 2 पंक्तियों से भी हमारी हाजिरी लग जाती है राधा रमण जी में। प्रत्येक दिन ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी का दर्शन, ये कृपा अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? जब भक्त अपने प्रेम उद्गार प्रकट करता है ठाकुर जी को शब्द के माध्यम से, तभी ये प्रकट होता है। और जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ऐसे उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनते हैं। अभी एक लाली ने यहां पर नृत्य किया गीत गोविंद के मंगल स्तुति के ऊपर, कितना सुंदर भाव है। कभी कभी हम उड़ीसी नृत्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जब रहे होंगे ऐसी चाल ढाल होगी उनकी, क्योंकि उड़ीसी जब नृत्य होता है तो नृत्य करने वाला कभी सीधा खड़ा होता ही नहीं है। उसके हाथ भी टेढ़े, उंगलियां भी टेढ़ी, नेत्र भी ऐसे मटकते रहते हैं और चरण भी ऐसे टेढ़े। वो उड़ीसी नृत्य करने वाले जो भी आएंगे मंच पर वो खड़े ही ऐसे होते हैं, उनके पैर भी टेढ़े होंगे, हाथ भी ऐसे होंगे।
तो उससे कभी कभी लगता है यही तो बांके बिहारी हैं, ऐसे ही तो रहते हैं ठाकुर जी। जिनका एक अंग भी सीधा ना रहता हो वही तो हैं ठाकुर जी। हमारे अष्ट छाप के सखा कहते हैं, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, बाकी चाल चलत गोकुल में, बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको, सब ही अंग को बांको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं रहता। तो जो नृत्य करते हैं उनके सारे अंग ऐसे सीधे रहते ही नहीं हैं। विशेष रूप से यहाँ के प्रधान नृत्य करता, ऐसा लगता ठाकुर जी ऐसे ही चलते होंगे। जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद, भैया वो भक्तमाल ग्रंथ कहां है? श्री भक्तमाल जी में जयदेव महाप्रभु के जब चरित्र का वर्णन श्री नाभा जी करते हैं तो वहां वर्णन करते हुए जो छप्पे गाया है, उस छप्पे में श्री नाभा जी स्पष्ट रूप से इस बात को सबको बता रहे हैं। क्या? जयदेव कवि नभ चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि गीत गोविंद, कल भी गीत गोविंद हमने गाया, आज भी गीत गोविंद, और महाप्रभु जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद की महिमा केवल पृथ्वी पर नहीं है। एक बार की बात है कि एक राजा थे, उन राजा के यहां पर देवता भी आते थे, गंधर्व भी आते थे, पाताल लोक के नाग नागिन भी आते थे। तो एक बार उन राजा के उस सभा में, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, देवी देवता गंधर्वजन और पाताल लोक के, रसातल लोक के, यम लोक के सब जीव भी वहां आए हुए थे, सब देवी देवता आए हुए थे। तो राजा ने सबकी अगवानी में सबको विराजमान करके किन्हीं गायकों को बुलाया और उन गायकों ने आकर के गीत गोविंद गाया, जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित। तो गीत गोविंद सुनकर के राजा ने उन सबसे कहा कि आपको ये संगीत कैसा लगा? तो स्वर्गलोक के देवी देवता और रसातल लोक के यमदूत आदि ये सब क्या बोले? बोले ये तो हम रोज सुनते हैं। क्यों? बोले हमारे लोकों में भी इसका पाठ होता है। तब से ये बात प्रचलित हुई कि भैया गीत गोविंद केवल पृथ्वी पर प्रचलित नहीं है, इसको तीनों लोकों में सुना जाता है, सब सुनते हैं। अगर व्यक्ति को गीत गोविंद याद हो, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गीत गोविंद याद हो और उसको यमदूत पकड़ने आ जाएं। यमदूत कब आते हैं? मृत्यु काल में आते हैं। वैसे तो गीत गोविंद याद करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन बाई चांस फिर भी जीवन के अपने व्यवहार स्वभाव नहीं बदले, लेकिन गीत गोविंद याद कर लिया और अंतिम काल में उसके व्यवहार स्वभाव के कारण कहीं अगर यमदूत आ गए और उसने केवल अगर इतना ही गा दिया ना, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, तो यमदूत वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ कहेंगे भैया तुम यमलोक के अधिकारी नहीं हो, चलो हम तुम्हें सीधे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास ले चलते हैं। और यमदूत तो क्या ले जाएंगे, यमदूत वहां से अंतर ध्यान होंगे, विष्णु दूत आएंगे और लेकर के जाएंगे। गीत गोविंद का ऐसा भाव। तो
प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। तीनों लोकों में उसका गुणगान गाया जाता है, केवल पृथ्वी लोक पर गीत गोविंद प्रचलित नहीं है। हमने तो कितने अनुभव किए हैं। गीत गोविंद के प्रति एक हम आप लोगों को सावधानी बताना चाहते हैं, बस वो ध्यान से सुनिए।